तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो इस तरह से तो देखते हैं पहले हम अपना। तो पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या है इसमें, ए बी सी, इसमें बी क्या है, 90 डिग्री है। और पूरक कोणों का कहने का मतलब है जो एंगल ए और एंगल सी है, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है। तो देखिए हम सबसे पहले नॉर्मली बता देते हैं कि साइन को हमेशा चेंज किया जाता है कॉस में, टेन को किया जाता है कॉट में, और सेक को किया जाता है कॉसेक में। तो अब देखते हैं आता कैसे है। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस एंगल सी। इसी को हम शॉर्ट में ए बराबर 90 माइनस सी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम साइन लेते हैं, तो साइन देखते हैं, साइन ए ठीक। तो साइन ए को देखिए हम इधर से लिखते हैं, साइन ए बराबर कितना होता है, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। तो ये इसके लिए ये पी हो गया और इसके लिए एच हो गया, पी यानी बी सी और डिवाइड बाई ए सी। तो ये हो गया। अब देखते हैं साइन 90 माइनस सी करने से क्या होता है। तो साइन 90 माइनस सी, तो साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए क्या होगा। तो देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर, देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर क्या, सी। तो अगर 90 में से हम ए को घटा दें तो क्या आ जाएगा, सी। तो ए बराबर सी, तो यानी कितना आ जाएगा, अगर साइन के हिसाब से चलें तो साइन सी, क्या साइन सी आ जाएगा। और साइन के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से एंगल क्या आ जाएगा हमारा, अगर 90 माइनस ए करेंगे तो एंगल सी आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए बराबर साइन तो सी, और साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो इस एंगल के हिसाब से लम्ब हमारा ये हो गया, तो कितना आ जाएगा, ए बी बाई क्या, ए सी। अब देखिए, अब इसको यहाँ मैच करते हैं किससे, देखिए कॉस ए से। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर इस एंगल से, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण या बेस बटा हाइट। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, यानी क्या, ए बी बाई ए सी। तो देखिए साइन 90 माइनस ए यानी ये बराबर कॉस ए बराबर हो गया। तो इसी तरह से हम आगे शब्द को देखते हैं। देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कॉस से, कॉस ए। यानी साइन को हम हमेशा चेंज करेंगे कॉस में, कॉस को हमेशा चेंज करेंगे साइन में, टेन को हमेशा चेंज करेंगे कॉट में, कॉट को हमेशा चेंज करेंगे टेन में, सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में, कॉसेक को चेंज करेंगे सेक में। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखिए साइन के बाद हम टेन का देखते हैं, टेन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस क्या हो जाएगा, कॉट ए। अब देखिए सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब देखिए, अब सबका हम उलट के देखते हैं, यानी इधर से कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। उसके बाद देखिए टेन 90 माइनस ए बराबर, 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा, टेन नहीं सॉरी कॉट, कॉट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा टेन ए। और सेक कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। तो इस तरह से हम इस सब का फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे मैंने पहला मेथड बताया था वैसे ही इस बाकी सब को भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा 10th तक जो होता है यही इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन जो बाद के लिए होता है, जैसे साइन 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो सिर्फ 10th तक आएगा। जब भी जीरो एंगल जो होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा इसमें, यानी ये 10th लेवल तक का होता है। और बाकी जो लिखा हुआ है मैंने सब 11th लेवल का होता है। तो इसमें जितना भी रहेगा तो उसका फॉर्मूला ये रहा। अब बाकी हम इसका देखते हैं कि 11th के लिए कि साइन अगर इसमें रहेगा, साइन 90 और 180 के बीच में रहेगा, टेन और कॉट 180 से 270 के बीच में रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, 270 से 0 या 360, इसी को हम 360 भी बोलते हैं।
तो इसके बीच में रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये देखते हैं। तो देखिए अब 11th के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक अगर कोई भी एंगल रहेगा तो उसको चेंज किस हिसाब से करना है, चेंज इस हिसाब से करना है। और सबसे पहले देखते हैं 90 से ये 90 रहा, 270 रहा, तो क्या होगा, चेंज होगा। और वही 180 रहा या 360 रहा तो उसे नो चेंज। यानी इस एंगल पे अगर कोई रहा 180 या 360, 90 या 270, इसके या अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी फार्मूला में ये सब आया तो उसे हम चेंज कर देंगे इसके हिसाब से। अगर 180 या 360 रहा है एंगल में तो उसे हम नो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये 90, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और देखिए इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में अगर कोई भी साइन 10 वगैरह, साइन 10 कॉट, कॉस, सेक, कॉसेक, ये जितने भी हमारे हैं त्रिकोणमितीय फलन वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव है, किसी का भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। जैसे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है। देखिए tan 90 माइनस ए बराबर कॉट है, और कॉट 90 माइनस ए बराबर tan है। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है, और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। देखिए हम मैंने पहले ही बताया था कि अगर 90 और क्या 270 आया किसी भी एंगल में तो क्या हम उसे चेंज करेंगे। तो साइन को किस में चेंज किया जाता है, कॉस में, तो कॉस में चेंज कर दिए और एंगल ए का एंगल ए आ गया। और कॉस को किस में, फिर साइन में। उसी तरह से 10 को कॉट में, कॉट को 10 में, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हुआ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट को कैसे करते हैं। तो देखिए अब सेकेंड में अगर 90 डिग्री से ज़्यादा रहा, 90 डिग्री से ज़्यादा रहा यानी 90 प्लस थीटा रहा या 180 माइनस थीटा रहा। आप ही देखिए 90 प्लस थीटा यानी इसके बीच में, 180 माइनस थीटा यानी एंगल हमारा क्या है, इसके बीच में है, इस क्वाड्रेंट में है। तो इस क्वाड्रेंट में हमेशा किसका किसका वैल्यू, जो साइन है और कॉसक है, यही दोनों का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाकी किसी का भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो देखते हैं, तो देखिए क्या फार्मूलाज होंगे हमारे। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा साइन, जैसा बताए थे कि 90 को चेंज, 90 में रहेगा, 90 और 270 रहेगा तो हमारा चेंज होगा। तो साइन को किस में, कॉस में, और क्या कॉस थीटा। तो जैसा बताएं साइन क्या पॉजिटिव रहेगा तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। आप देखिए tan 90 प्लस थीटा, देखिए 90 आ गया, तो 90 क्या हमको चेंज करना है, तो चेंज करना है तो 10 को किस में किया जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉसेक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 आया, 90 मतलब चेंज, तो सेक को किस में चेंज किया जाता है, कॉसेक में, देखिए कॉसेक थीटा। अब देखिए सेकंड 90 प्लस थीटा है यानी इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में, तो यहाँ तो कॉसेक थीटा। देखिए हमको जो लेना है वो क्वेश्चन के हिसाब से लेना है, ना कि आंसर के हिसाब से। देखिए क्योंकि इस भी क्वेश्चन में साइन 90 प्लस थीटा के हिसाब से हमको पॉजिटिव रखना है। सेक थीटा हमारा क्या पॉजिटिव रहेगा, नहीं, क्योंकि इसमें साइन और कॉस का वैल्यू रहेगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में साइन और कॉस सेक दिया हुआ है तभी वो पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो यहाँ कॉसेक नहीं दिया है, लेकिन भले आंसर में कॉसेक है लेकिन पॉजिटिव तब पर भी नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए सेक, सेक के बाद क्या, देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा यानी इसके बीच में, तो 90 है तो 90 मतलब चेंज, कॉस को कितना चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा, और हम क्वेश्चन में हमारा साइन नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए क्या है, कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट 90 यानी इस क्वाड्रेंट में कॉट 90 है तो 90 को क्या करेंगे, चेंज, तो कॉट किस में चेंज होगा, 10 में, तो 10 थीटा। यहाँ हमारा पॉजिटिव कौन रहेगा,
या हमारा पॉजिटिव सिर्फ साइन और कॉसेक रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी निगेटिव रहेगा। अब देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, देखिए कॉसेक 90 आया तो 90 आया तो चेंज होगा, चेंज किस में होगा, कॉसेक होता है सेक थीटा में। तो देखिए तो यहाँ पॉजिटिव कौन रहेगा, सेक थीटा, तो सेक कॉसेक में कॉसेक क्वेश्चन में है तो क्या ये पॉजिटिव रहेगा यानी प्लस रहेगा, तो प्लस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, यानी ये तो अगर 90 रहा तब, अभी अगर इधर से हम देखेंगे, इधर से 180 माइनस थीटा रहा तब क्या होगा, तो देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो सेन 180 माइनस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में, इसी क्वाड्रेंट में अभी तक, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में अगर साइन और कॉसेक रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो साइन यानी साइन का साइन 180 है, देखिए तो 180 में मैंने क्या बताया, 180 में हमेशा नो चेंज रहेगा, कभी चेंज नहीं रहेगा, तो साइन का साइन ही थीटा बना रहेगा। और देखिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, यानी फिर से इसी क्वाड्रेंट में, लेकिन 180 है तो नो चेंज होगा, तो कॉस हमारा कॉस ही रहेगा और क्या थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 180, तो क्वेश्चन में क्या साइन और कॉसेक है, तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा यानी इसी क्वाड्रेंट में, तो tan 180 है, 180 लिखा हुआ है यानी नो चेंज, नो चेंज यानी tan का tan थीटा, और प्लस या माइनस रहेगा, तो देखिए प्लस या माइनस कैसे, तो इसमें क्वेश्चन में हमारा साइन कोसेक है नहीं, तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट 180 माइनस नो चेंज, तो कॉट का कॉट थीटा। अब क्वेश्चन में हमारा साइन और कॉसेक नहीं है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। अब देखिए कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 दिया हुआ है, 180 कहा रहा है क्वेश्चन में, तो 180 माइनस नो चेंज, तो इसका भी क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा ही रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन में साइन और कॉसेक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव प्लस में। अब देखिए हमारा आखिरी सेक 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 सेक 180 माइनस थीटा यानी इसी क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में क्या सेक पॉजिटिव रहेगा नहीं, और सेक का सेक ही हो जाएगा क्योंकि हमारा 180 को एंगल में दिया है, तो सेक का सेक थीटा, और पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक रह सकता है, ये भी माइनस। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट का बारी आता है। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, अगर एंगल हमारा 180 प्लस थीटा रहा या फिर 270 माइनस थीटा रहा, तो इन दोनों के केस में क्या आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहेगा, tan और cot, यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इसको छोड़कर जितने भी हमारे वैल्यूज आएंगे वो क्या आएंगे निगेटिव आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 का मतलब नो चेंज, तो साइन थीटा का आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए साइन 180 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, tan और cot, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। अब देखिए cos 180 प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब 180 मतलब नो चेंज, तो cos थीटा का cos थीटा, और क्वेश्चन में tan और सिर्फ cot दिया है, यानी इस थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव रहेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। अब देखिए tan 180 प्लस थीटा, तो 180 कहने का मतलब है क्या नो चेंज, तो 180 या tan थीटा ही रहेगा, यानी इस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या tan हमारा पॉजिटिव रहता है, तो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए cot 180 प्लस थीटा, देखिए तो cot 180 दिया है, 180 कहने का मतलब नो चेंज, तो cos का cos थीटा रहेगा, और इस क्वाड्रेंट में cos 180 प्लस थीटा कह रहा है, यानी इस लाइन से यानी आगे और इस लाइन के पीछे, इस लाइन में क्या रहे, इस क्वाड्रेंट में क्या रहेगा हमारा cot पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा। अब देखिए sec 180 प्लस थीटा,
देखिए sec 180 प्लस थीटा कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हमारा कौन पॉजिटिव रहता है, सिर्फ टेन और कॉट, यानी ये क्या रहेगा, सेक का सेक थीटा रह जाएगा और ये माइनस में चल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा। अब देखिए कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो 180 कह दिया तो कॉसेक 180 मतलब नो चेंज, यानी कॉसेक का कॉसेक थीटा। और इसमें पॉजिटिव कौन रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सिर्फ टेन और कॉट, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं 270 एंगल के हिसाब से, तो इसमें क्या हो जाएगा 270 के हिसाब से, सबसे पहले साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा कहने का मतलब इस लाइन से पहले यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड ही क्वाड्रेंट में है, तो 270 क्या में बताया था मैंने, 270 में 90 और 270 में रहता है तो चेंज होता है, तो साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में। अब देखिए कॉस थीटा, इस क्वाड्रेंट में प्लस कौन रहता है, टेन और कॉट, यहाँ टेन और कॉट है, यहाँ टेन और कॉट है नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉस 270 माइनस थीटा, 270 है तो क्या होगा, चेंज होगा, तो कॉस हमारा साइन थीटा में चेंज होगा। अब देखिए इधर प्लस या माइनस के लिए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉस, अब क्या टेन 270 माइनस थीटा, तो 270 है यानी चेंज, तो टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, बराबर कॉट थीटा, तो इसमें पॉजिटिव कौन रहता है, टेन, तो टेन है यहाँ पे, तो टेन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए कॉट 270 माइनस थीटा, तो देखिए 270 है तो यानी क्या चेंज होगा, तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन थीटा में, तो या थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट, तो कॉट क्या, कॉट है यहाँ पे, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए सेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा है, अब देखिए सेक है, सेक 270 दिया तो 270 यानी चेंज, तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब इसमें पॉजिटिव या नहीं पॉजिटिव होगा देखिए, और टेन और कॉट पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखते हैं कॉसेक 270 माइनस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में, और 270 है यानी चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा, सेक में, सेक थीटा में। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन सा टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया, थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया, अब किसकी बारी है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारी। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव रहता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। तो कॉस इसके लिए क्या 200 एंगल क्या होना चाहिए, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा, ये तीनों क्या रहेंगे, ये तीनों रहेंगे, तभी क्या होगा हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या शर्त है, 270 प्लस थीटा होना चाहिए, यानी एंगल जो हमारा 270 से ज़्यादा होना चाहिए, या 360 से कम होना चाहिए, या माइनस में रहेगा तो हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखते हैं अभी इसमें कौन सा वैल्यू पॉजिटिव रहता है, कौन सा वैल्यू नेगेटिव रहता है। सबसे पहले देखते हैं क्या, कॉस साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 आ गया, तो 270 मतलब क्या चेंज, तो साइन किस में, कॉस थीटा में। अब देखिए क्वेश्चन में कौन सा कॉस और सेक रहेगा तभी पॉजिटिव रहेगा, यानी क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा। अब देखते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, 270 आ गया, तो 270 मतलब क्या चेंज, तो कॉस किस में, साइन थीटा में चेंज होगा, और क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो कॉस का मतलब पॉजिटिव रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब देखिए कॉस 10 270 प्लस थीटा, और 10 270 यानी इस क्वाड्रेंट में 270 आया, तो 270 कहने का मतलब चेंज, यानी कॉट थीटा। अब देखिए इस एंगल के 10 के हिसाब से 10 आएगा यहाँ पे, 10 का ही पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए कॉट 270 प्लस थीटा, तो कॉट 270 है, तो 270 में चेंज, तो चेंज यानी कॉट किस में, 10 में चेंज होगा,
या और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो इसमें कभी टेन या कॉट पॉजिटिव रहेगा तो नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा। अब देखते हैं सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, 270 आया क्वेश्चन में तो 270 आया तो 270 का मतलब चेंज, तो सेक किस में कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में। अब देखिए सेक का क्वेश्चन में क्या इसमें सेक पॉजिटिव रहेगा, तो हाँ इसमें सेक पॉजिटिव रहेगा, इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब देखते हैं कॉसेक 270 प्लस थीटा, देखिए कॉसेक 270 है, 270 है यानी मतलब चेंज, तो कॉसेक किस में सेक थीटा में आएगा, सेक थीटा में आ जाएगा। अब इसमें क्या कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, तो नहीं कॉसेक पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो ये भी माइनस रहेगा। अब क्या 360 के हिसाब से देखते हैं तो साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा यानी नो चेंज, 360 आया तो नो चेंज होगा यानी साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। और इसमें पॉजिटिव कौन रहेगा कॉस और सेक, तो कॉस साइन कभी पॉजिटिव रहेगा तो नहीं पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 आया मतलब नो चेंज यानी क्या कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। और इसमें पॉजिटिव रहेगा तो हाँ ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। अब देखिए टेन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा यानी 360 है यानी 360 मतलब नो चेंज यानी 10 का क्या रहेगा 10 ही थीटा रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉट 360 माइनस थीटा, 360 आया मतलब नो चेंज यानी कॉट ही रहेगा। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक 360 माइनस थीटा, तो कॉसेक 360 माइनस 360 है बराबर क्या कॉसेक का कॉसेक ही रह जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए सेक 360 माइनस थीटा यानी क्या 360 है 360 मतलब नो चेंज यानी सेक का सेक थीटा रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये इसी तरह से हमने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से तीनों एंगल के हिसाब से कि तीनों में कौन पॉजिटिव रहेगा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या सभी पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। और साइन को किस में साइन को कॉस में चेंज करेंगे, टेन को कॉट में चेंज करेंगे, सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे। और 90 और 270 एंगल में रहेगा तो चेंज होगा, 180 और 360 रहेगा तो एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे त्रिकोणमितीय के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जाना हो तो कमेंट करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।